कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में एक छोटा बच्चा 8 साल का रहता था, जिसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी कजिन बहन जब घर के अंदर एंट्री करती है तो वो तो खून खून देख करके हैरान रह जाती है कि इतना खून, और उसकी सियांशु के हाथ की नस कटी हुई, उसका सिर कुचला हुआ, उसकी बॉडी की हालत देख करके तो वो घबरा ही जाती है। उसकी बॉडी के साथ में एक चाकू भी पड़ा था, जिसको बेरहमी से उसके चाकू मारा था। वो वहाँ का देख करके नज़ारा तो बहुत ही बुरा हाल होता है और खून ही खून होता है। और हैरान करने वाली बात तो एक और होती है कि उस घर में इतनी तेज टीवी की ऊंची आवाज़ में चल रहा था, जैसे कि कातिल ने इस करके टीवी की आवाज़ तेज की हो कि जो बच्चा चीख मारे, किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर मर्डर हुआ। इस करके उसने सब सोच समझ कर किया था। जब पुलिस आती है, जब पुलिस बच्चे की लाश को देखती है तो वो तो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इतनी बेरहमी से बच्चे को मारा, इतनी किसकी दुश्मनी हो सकती है छोटे से बच्चे को कि ऐसे मारा, सिर कुचला, चक्कू से मारा, नस काट दी, क्या हैवानियत थी। पुलिस वाले उसकी बॉडी को ले जाते हैं, जांच पड़ताल चालू कर देते हैं, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरा, सारा कुछ इधर पता करने लगते। और सियांशु के तो माँ बाप का रो रो करके बुरा हाल था। जिसका छोटा बच्चा इतनी बेरहमी से मारा जाए तो उसका तो बुरा हाल होना ही है। जब वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फोटोज निकालते हैं तो उनके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ कुछ ऐसा क्लू लगा था कि दिल दहला देने वाला था। और सांसद के पिता पंकज शर्मा एक कोलकाता के प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मां रेस्टोरेंट में काम करती है। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका बेटा 8 साल का सांसद था, जो 4th क्लास में पढ़ता था, जिसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे की ऐसी मौत देख करके सभी आस पड़ोस के सभी लोग घबराए हुए थे। पुलिस सभी से पूछताछ करती है। घर को जब चारों तरफ से अच्छी तरह चेक करती है तो वहाँ पता चलता है कि ना तो चोरी हुई, ना कोई कीमती सामान गायब हुआ, ना घर का गेट टूटा, ना खिड़की टूटी, ना कोई की कहीं से ऐसा पता नहीं लग रहा था कि कोई उसके घर में चोरी हुई हो, करने के इरादे से आया हो या कहीं पीछे से आया हो। और हैरान करने वाली बात तो और थी कि उनके घर में एक डॉग था जो किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, और वो भी नहीं भौंका था। आस पड़ोस से पूछने पर पता चला कि डॉग तो बिल्कुल नहीं भौंका, शांत रहा, क्योंकि सभी आपस में घर सटे हुए थे। यदि डॉग भौंकता तो आस पड़ोस वालों को पता ही चल जाता, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं भौंका था, वो शांत रहा था। इससे ऐसा लगता था कि जैसे कातिल घर का ही हो। पुलिस ने आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, घर वालों के सबके नंबर ले लिए और कॉल डिटेल निकलवाने के लिए बोले। और उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए जो घर के पास लगा था। तभी उनको एक दिखाई पड़ा कि एक लेडीज वहां से निकल रही है, मुंह में मास्क लगाए हुए है। पुलिस वाले उस फोटो को सांसद के माता पिता और सभी को दिखाते हैं तो उनकी माँ तो मुकर जाती, कहती मैं तो नहीं इसको पहचानती। और उसके पिता तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं, को तो हम पहचानते हैं, ये शांता की सहेली स्मृत परवीन है, हमारे घर बहुत आती जाती है, हमारे घर से इसके अच्छे रिलेशन है, और हमारा बेटा तो इसको मासी कह के बुलाता था। पुलिस वालों को शक होता है कि स्मृत और पंकज के बीच में शायद नाजायज संबंध हो, इसी करके बेटे को मार दिया हो। फिर पुलिस वाले पंकज की कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे पता लगे कि मर्डर पंकज और उसने किया है। लेकिन जब स्मृत की सीडी निकलवाते हैं तो उसमें तो कुछ बहुत ही अजीब था, चौंका देने वाला था। मर्डर वाले दिन 1 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक फोन स्विच ऑफ था और एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी। आधी आधी रात तक घंटों बातें हुआ करती थी। वो नंबर था शांता का। ये देख करके पुलिस को बहुत हैरानी हुई। पुलिस ने जब व्हाट्सएप के मैसेज निकलवाए, उसकी फोटोज निकलवाई तो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें जो चैट होती थी तो फ्रेंड वाली नहीं होती थी, ऐसा होता था जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मैसेज हो, इस तरह की बातें होती थी। और उसमें जो पिक्चरें भी थी वो तो देखने में बहुत ही अजीब थी कि अब क्या कह सकते, इस तरह की उसमें फोटो निकली। यह सब देख करके सभी लोग हैरान हो गए। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। इस बारे में पुलिस ने जब आस पड़ोस में पूछा तो किसी को कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यही पता है कि ये दोनों अच्छी सहेलियां हैं और आती जाती हैं। इसका मतलब स्मृत भी उसके घर रुक जाती थी, आती जाती थी, शांता भी उसके घर आती जाती थी, कई बार उनके घर रुक जाती थी, लेकिन इसमें कुछ किसी को शक नहीं हुआ। जब उसने पुलिस वालों ने उनके पंकज से पूछा, उसके पति से, वो कहता हमें तो पता था, लेकिन मैं अपने बेटे और फैमिली करके समाज करके चुप था। पुलिस वाले को जो सीसीटीवी कैमरे में मिली फोटोज थी वो देखते हैं।
उतने टाइम तो उसके बेटे के मर्डर के टाइम तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, लेकिन उसी टाइम उसको उसी गली में आते जाते देखा गया था। फिर वो पुलिस बिना देर किए हुए उसकी मां शांता और स्मृत को पुलिस उठा लेती है और उनसे कड़ी तरह से पूछताछ करती है। पूछताछ करने में शांता टूट जाती है। वह सारी सच्चाई बताती है, जो कि सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहती है, मैंने ही अपने बेटे को मारा है और इसमें मेरा स्मृत ने साथ दिया है। सब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, चौंकते हैं कि क्या तुमने अपने बेटे को मारा है, क्यों मारा है? सुन करके अजीब लगता है, एक माँ ही अपने बेटे की हत्यारन बन गई। क्या कारण था कि जो अपने ही बेटे को मार दिया? एक दिन जब सासरत स्कूल से आता है तो अपनी माँ और स्मृत को बेड पर लेटे देखता है, एक दूसरे से अजीब ही हालात में। स्मृत और शांता इतने अपने उसमें मौज मस्ती में डूब गई थी कि उनको ये भी नहीं ध्यान रहा कि गेट हमने बंद नहीं किया, कि बेटे के स्कूल का टाइम हो गया है। यह सब वो भूल गई थी, अपने में ही मस्त थी। और इधर उसके बेटे ने सब कुछ देख लिया और वो समझ गया कि ये तो गलत है, ये तो गंदा है इन्होंने जो कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारा बेटा कहता तो किससे कहता? माँ से कहता। माँ तो ये खुद कर रही थी। अब वो बेचारा बेटा गुमसुम सा चुपचाप रहने लगा और माँ से अपनी बात बात पर झगड़ने लगा, झगड़ा करता उससे और चिल्लाता, ठीक से बात ना करता। ये सब शांता सोच करके हैरान हो गई कि कहीं इसने किसी को बाहर बता दिया तो मेरी तो बहुत बदनामी हो गई, तो अब क्या करें? इसी करके उसने दोनों ने मिल करके उसको मारने का प्लान बनाया। एक माँ ने अपने ही बेटे को अपने हाथों से ही उसका सिर पकड़ करके दीवार में पटक दिया, फिर उसको टेबल पे पटक दिया। इससे भी दिल नहीं भरा तो एक बहुत बड़ी मूर्ति से लेकर के उसके सिर पर मारा, फिर भी उनको दिल नहीं उसका भरा कि अभी कहीं ये जिंदा ना हो। किचन से चाकू ले आकर के उसकी नस काट देते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उसको बैठ के देखते हैं। बताओ अब ऐसे पर कि कोई भी अपने माँ पर विश्वास करेगा? लोग दुनिया में हर एक पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन माँ पर तो भरोसा होता था। अब तो माँ पर भी भरोसा करना मुश्किल है। हत्यारा माँ बन गई। आजकल के माहौल में कैसे बच्चों को सेफ रखें, किससे सेफ रखें? माँ ही जब हत्यारन बन जाए तो बच्चों को तुम सेफ किससे रखोगे? और सीसीटीवी में स्मृति इसलिए कैमरे में कैच हुई थी कि जिधर से वो जा रही थी अपने घर के लिए तो उधर सीसीटीवी कैमरा था और शांता इस करके दूसरे रूट से निकल गई थी जिधर से उसको कैमरा नहीं था, इसीलिए वो कैद नहीं हो पाई थी। पुलिस वालों को क्लू वहाँ से मिलता है कि जो घर में डॉग था वो मर्डर के टाइम भौंका क्यों नहीं। इसका मतलब तो यही है कि कोई घर का सदस्य है जिसको देख करके डॉग भौंकेगा नहीं, और बाहर का यदि व्यक्ति आएगा तो डॉग भौंकेगा। डॉग तो भौंका नहीं, इसीलिए उनको कंफर्म हो गया कि घर का ही कोई सदस्य है। एक माँ ही अपने बच्चे को मार देती है। क्या क्या क्राइम हो रहा है दुनिया में? आप कमेंट करके बताना, इससे भी बड़ा कोई क्राइम हो सकता है? जरूर बताना प्लीज हमें।